स्टॉप लॉस हंटिंग, जिसे स्टॉप हंटिंग या स्टॉप लॉस रीडिंग के नाम से भी जाना जाता है, एक विवादास्पद ट्रेडिंग रणनीति है जिसका उपयोग बड़े बाजार भागीदार जैसे संस्थागत निवेशक, हेज फंड और मार्केट मेकर करते हैं। इसका मुख्य विचार खुदरा व्यापारियों द्वारा लगाए गए स्टॉप लॉस ऑर्डर की एक श्रृंखला को ट्रिगर करने के लिए किसी स्टॉक की कीमत में जानबूझकर हेरफेर करना है। खुदरा व्यापारी अक्सर अपने स्टॉप लॉस ऑर्डर को अनुमानित स्तर पर रखते हैं, जैसे कि समर्थन स्तर के ठीक नीचे, प्रतिरोध स्तर के ऊपर या राउंड नंबर जैसे कि लिए 100, 50, 500, 1000। ये सामान्य स्थान बाजार में स्टॉप लॉस ऑर्डर के समूह बनाते हैं। बड़े खिलाड़ी अपनी पर्याप्त पूंजी के साथ ऑर्डर फ्लो विश्लेषण या सामान्य तकनीकी विश्लेषण पैटर्न का अवलोकन करके विभिन्न माध्यमों से इन समूहों की पहचान कर सकते हैं। एक बार जब इन समूहों की पहचान हो जाती है, तो शिकारी इन स्टॉप लॉस स्तरों की ओर कीमत को धकेलने के लिए रणनीतिक रूप से बड़े खरीद या बिक्री ऑर्डर देते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कई व्यापारियों ने एक समर्थन स्तर से ठीक नीचे स्टॉप लॉस बिक्री ऑर्डर लगाए हैं, तो बड़ा खिलाड़ी एक महत्वपूर्ण बिक्री ऑर्डर निष्पादित कर सकता है। बिक्री दबाव का यह अचानक प्रवाह कीमत को नीचे धकेलता है। जैसे ही कीमत इन स्टॉप लॉस स्तरों को छूती है, व्यक्तिगत स्टॉप लॉस ऑर्डर ट्रिगर हो जाते हैं। एक स्टॉप लॉस ऑर्डर एक बार ट्रिगर होने के बाद बेचने के लिए एक मार्केट ऑर्डर या खरीदने के लिए, यदि यह शॉर्ट पोजीशन के लिए स्टॉप लॉस है, में परिवर्तित हो जाता है। यह स्वचालित बिक्री बिक्री दबाव में और वृद्धि करती है, जिससे कीमतें और भी तेजी से गिर जाती हैं। यह एक लिक्विडिटी इवेंट बनता है। बड़े खिलाड़ी फिर इस प्रेरित मूल्य मूवमेंट का लाभ उठाते हैं। वे कम कीमत पर शेयर जमा करना चाहते होंगे। स्टॉप लॉस को ट्रिगर करके वे इन शेयरों को अधिक अनुकूल कृत्रिम रूप से कम कीमत पर खरीद सकते हैं। वैकल्पिक रूप से, यदि उन्हें खरीद स्टॉप को ट्रिगर करने के लिए मूवमेंट शुरू किया था, तो वे बढ़ी हुई कीमतों पर बेच सकते हैं। हालांकि इसे अक्सर अनैतिक माना जाता है, स्टॉप लॉस हंटिंग आमतौर पर कई न्याय क्षेत्रों में अवैध अवैध नहीं है, जब तक कि इसमें अवैध कपटपूर्ण हेरफेर शामिल ना हो। यह इस बात का परिणाम है कि बाजार यांत्रिकी, ऑर्डर प्रक्रिया और मानव मनोविज्ञान कैसे परस्पर क्रिया करते हैं। व्यापारी अक्सर अनुमानित होते हैं कि वे अपने स्टॉप कहाँ रखते हैं, और बड़े खिलाड़ी इस अनुमानिता का फायदा उठाते हैं।